आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योग के उद्देश्य। योग के उद्देश्य, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है। तो योग के उद्देश्य क्या क्या हैं? यदि मैं आप सबसे पूछूंगा तो आप सब अपने अलग अलग उद्देश्य उसके बताएंगे, लेकिन सारगर्भित परिभाषाएं जो हमारे गोरक्ष संहिता में बोली गई है, शिव संहिता में बोली गई है, उसके अनुसार हम पढ़ेंगे कि योग का उद्देश्य आखिर है क्या। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, आज का जो शीर्षक है उसका नाम योग का उद्देश्य। किसी भी कार्य को करने के पहले आपको उसका उद्देश्य पता होना चाहिए। ये भी वैसा ही है। यदि आप योग कर रहे हैं तो आपको योग का उद्देश्य आवश्यक रूप से पता होना चाहिए। तो योग का उद्देश्य हमारे जीवन का समग्र विकास करना है। तो लिखिए कि योग का उद्देश्य हमारे जीवन का समग्र विकास करना है। समग्र विकास या सर्वांगीण विकास एक ही शब्द है ना। तो योग का उद्देश्य हमारे जीवन का समग्र विकास करना। समग्र का अर्थ यहाँ पर बोल रहे हैं सभी तरह का। तो योग का उद्देश्य हमारे जीवन में सभी तरह का विकास करना। सभी तरह में क्या क्या है? इसका तात्पर्य है, या अब लिखो, इसका तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक विकास से है। शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक विकास से है। तो शारीरिक तो आप सभी समझते हैं कि योग से अनेक तरह की बीमारियों से आपको मुक्ति मिलती है, शरीर सुदृढ़ बनता है, मजबूत बनता है, बलशाली बनता है। मानसिक रूप से भी आप जानते हैं कि मन मस्तिष्क पे तनाव प्रबंधन में योग की कितनी भूमिका है। नैतिक की बात करते हैं तो जैसे हम बात करते हैं कि यम नियम का जो व्यक्ति पालन करता है योग के साथ में, तो नैतिक दायित्वों का पूर्ण निर्वाह करता है। आध्यात्मिक हो जाता है व्यक्ति, बिल्कुल सत्य बात है। स्वयं को परमात्मा की तरफ लेकर जाने लगता है व्यक्ति। उसका सामाजिक विकास भी होता है। जैसे योग करने वाला जो व्यक्ति होता है वो समाज के लिए भी कुछ करना चाहता है, समाज के लिए भी हर कार्य में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाता है। जैसे आप देखते हैं अपन कई तरह के सामाजिक कार्यों में भी लगे रहते हैं योग के साथ साथ। कई सामाजिक गतिविधियां, जैसे अनेक लोग जो हमारे पास आते हैं बीमारियों से पीड़ित हैं तो उनको ठीक करना, अलग जगह निःशुल्क योग के कैंप लगाना, है ना। तो ये सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन अपन लोग करते हैं। तो सामाजिक विकास तो इस तरह से सर्वांगीण विकास में शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा योग आपको, मानसिक रूप से, नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक विकास में भी सक्रिय भूमिका निभाए। फिर आगे है शारीरिक एवं मानसिक निरोगता। शारीरिक एवं मानसिक निरोगता व कुविचारों कुसंस्कारों से मुक्ति मिलती है। योग के द्वारा क्या होता है? शारीरिक एवं मानसिक निरोगता। निरोगता, जैसे निरोग होना बोलते हैं अपन, तो निरोगता है। वह कुविचारों कुसंस्कारों से मुक्ति मिलती है। अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जीवन उच्च व दिव्य बनता है। जीवन उच्च व दिव्य बनता है। अब गोरक्ष संहिता में लिख लो, गोरक्ष संहिता डैश। गोरक्ष संहिता में योग के उद्देश्य बताए गए हैं। उसमें क्या बोला गया है? गोरक्ष संहिता में बोला गया है कि वेद रूपी कल्प वृक्ष के
वेद रूपी कल्प वृक्ष के फल योग शास्त्र हैं। सर मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही है, बार बार ब्रेक हो रही है आवाज। एक बार रिज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो अगर नहीं आती तो अन्यत्र 8 लोगों को तक भी नहीं पहुंचती। तो एक बार वापस से रिज्वाइन कर लो, हम रुक जाते हैं थोड़ा सा, आपकी तरफ से कंफर्म होने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। बाकी सभी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? वर्षा जी पहुंच रही है? प्रीति जी, इस आ अंगूठे रही का है सर। साइन देना जरा। हाँ जी, सर हाँ जी। मुझे तो ऑटो रिक्शा में आ रही है, तो सब लोग तो आएगी। हाँ, आप ऑटो रिक्शा में बैठे हैं। जी जी। जी जी, आप रोज नए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखो कहीं भी रह के हम क्लास में जुड़ सकते हैं। नोट बाद में मार्केट कर में सकते वो हैं, तो पर जुड़ नहीं। तो सर देखिए कितने सकते हैं। सिंसियर स्टूडेंट हैं हाँ, आपके। नहीं कोई भी अच्छी बात। हाँ जी, शीतल जी आ जाओ। शीतल जी, मुझे लगता है कि बालक का क्या करा है, दिन भर में इंटरनेट बहुत इस्तेमाल कर लिया है, तो आपके पास में इंटरनेट की गति धीमी हो गई है। मेरे को लगता है आपका ध्यान हट गया था, तो उसने गेम वगैरह खेल डाला है। सर शीतल जी, गेम का असर है ये मोबाइल पे। सर कुछ आवाज ही डाटा नहीं आ आपका रही है क्लियर, एक बार फिर से ज्वाइन करूँ क्या? अरे सर मोबाइल, नहीं नहीं सर, गेम मेरे मोबाइल से नहीं चलता है। आपका ध्यान भटक गया था, तो उसने इस्तेमाल कर लिया लगता है, या तो हॉटस्पॉट लेके इस्तेमाल कर लिया, पर कर लिया है। सर गेम का बोल रहे क्या? वाईफाई है, डाटा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो अ, आपके आपके जो मकान के ऊपर मेरे को लगता है कि एलियन वगैरह आ गए हैं, तो उसके कारण डाटा ब्रेक हो रहा है। अच्छा, आपको मेरी ये सब आवाज आ रही है ना, काम की आवाज नहीं आ रही है? नहीं, ब्रेक तो हो रहा है कुछ। सर नहीं आ, सर फिर से ज्वाइन करूँ क्या एक बार? एक बार करके देख लो, फिर से ज्वाइन कर लो। दिलीप भैया ने बात मानी, तो उनने स्टील की गिलास में पानी पिया। बोले सर, ये भी देखते हैं कौन काय में पानी पी रहा है। सर क्या है, मैंने अभी खाना भी नहीं खाया और मैं जस्ट मंदिर से आया हूँ। इसके बाद जी तुरंत जी जी। क्लास में जुड़ गया था मंदिर से ही। शनिवार था, हाँ, थोड़ा सैटरडे। सा भी विलम्ब हो जाए ना, तो ऐसा ही होता है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो मैं आगे लिखा हूँ, शीतल जी कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्या करूँ? चलो देख लेते हैं एक बार शीतल जी को रिज्वाइन हो रहे हैं। शीतल जी, ओके हुआ कुछ? आ रही, हाँ, वेरी गुड, चलो। तो गोरख संहिता में बोला गया है कि वेद रूपी कल्प वृक्ष के फल योग शास्त्र हैं। इस योग शास्त्र के सेवन से संसार के 3 प्रकार के ताप का शमन होता है। वेद रूपी कल्प वृक्ष के फल योग शास्त्र हैं। इस योग शास्त्र के सेवन से संसार के 3 प्रकार के ताप का शमन होता है। संसार के 3 प्रकार के ताप का शमन होता है। इस योग शास्त्र के सेवन से संसार के 3 प्रकार के ताप का शमन होता है। अब शिव संहिता में इसके बारे में क्या बोला गया है? शिव संहिता में बोला गया है, जिसके जानने सर ये से यह 3 ताप संसार कौन से जान। होंगे? वो आगे जानकारी आएगी उसकी, ओके। है ना। अभी अपन उसको परिभाषित कर रहे हैं, फिर डिटेल बाद में करेंगे। शिव संहिता में क्या बोला गया है? जिसको जानने से यह संसार जाना जाता है, जिस
सर वीडियो पॉज हो गया। एक कॉल आ गया था तो आवाज रुक गई थी, कोई बात नहीं, अब आ रही होगी कंटिन्यू। जिसके जानने से यह संसार जाना जाता है, ऐसे योग शास्त्र को जानने के लिए परिश्रम करना चाहिए। जिसको जानने से संसार जाना जाता है, ऐसे योग शास्त्र को जानने के लिए परिश्रम करना चाहिए। आप सब क्या कर रहे हो? परिश्रम कर रहे हो योग शास्त्र को जानने के लिए। परिश्रम कर रहे हैं आप सभी लोग। तो आप योग शास्त्र कर रहे हैं, योग शास्त्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं। सर इसके पहले जो संहिता थी उसका नाम क्या था? गोरक्ष संहिता। गोरख। गोरक्ष। 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 ठीक है, तो ये अभी तक आपने दो समय में जो बताया गया है उसको पढ़ा। आगे चलते हैं। योग अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तित्व निर्माण करना है ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है जो साधारण मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक उत्कृष्ट व समर्थ होते हैं। जो साधारण मनुष्य की तुलना में कहीं अधिक उत्कृष्ट व समर्थ होते हैं, जिनकी कार्य क्षमता उच्च होती है। साधारण मनुष्य की तुलना से कहीं अधिक उत्कृष्ट व समर्थ होते हैं और जिनकी कार्य क्षमता अधिक होती है। जैसे अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने, आगे लिख लो, अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने शरीर शुद्धि के साथ साथ चरित्र की शुद्धि का उपाय बताया है। शरीर की शुद्धि के साथ साथ कितना छूट गया? बहुत सारा छूट गया आपका तो। 2 पेज छोड़ दूं? टोटल मिला के 10-12 छोड़ दो। होमवर्क कहाँ करा आपने? क्या सर? ग्रुप पे होमवर्क, हाँ ग्रुप होमवर्क दिया था ना। वाला तो करी, मैं जस्ट अभी कोर्ट से ही आई सर, बस आते से ही बस शुरू ही करा। तो कर लिया, ग्रुप ग्रुप वाला कर लिया था। अभी अभी जस्ट आके ही बैठी है, क्लास अटेंड करी है, मैंने कहा पहले ये कर लूं, अभी भेज दूंगी लिख के तुरंत। अभी कितने 2 पेज छोड़ दूं? नहीं तो अभी अभी आपको सोमा जी कितने पेज छोड़ दें अभी? सर मेरे तो 5 पेज में बने हैं, डायरी वाले पेज में। नहीं नहीं, अभी 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 का तो आधा ही पेज है सर। हाँ ठीक है सर, ठीक है, मैं करती कंटिन्यू। ठीक है। आपका माइक बंद कर रहा हूं मैं, कुछ पूछना हो तो जब चालू कर लेना। तो अपन ने क्या लिखा था? अष्टांग योग के अनुसार लिखा था ना अपन ने। तो शरीर की शुद्धि के साथ साथ उन्होंने चरित्र की शुद्धि के उपाय बताए अष्टांग योग में, महर्षि पतंजलि ने।
व्यवहार शुद्ध हुए बिना किसी भी साधना में प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। व्यवहार शुद्ध हुए बिना अरे किसी भी साधना में प्रवृत्त प्रवृत्त मतलब शामिल, तो व्यवहार शुद्ध हुए बिना किसी भी साधना में प्रवृत्त नहीं हो सकते। व्यवहार आपका शुद्ध होना जरूरी है। जैसे योग को साधना कहा गया है, तो योग साधना, तो योग मैं भी आपको क्या बोलता हूँ, साधक, क्योंकि आप साधना कर रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं। तो जब आप योग साधना करते हैं तो आपको क्या होना चाहिए, व्यवहार में आपकी शुद्धता होना चाहिए। ठीक है। तो अष्टांग योग में यम नियम के बारे में बताया गया है। यम नियम क्या, हम उसको विस्तार से और बाद में पढ़ेंगे भी। तो इसका अपने को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपको आपका व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए। कोई भी साधना आप तभी कर सकते हैं, मन में क्लेश है, मन में द्वेष है, मन में जितने भी सांसारिक कुसंस्कार बताए गए यदि वो है, तो फिर आपको किसी भी साधना को करने में दिक्कत आएगी। ठीक है। तो एक लाइन में उसको लिख लो कि किसी भी साधना में प्रवृत्त होने के लिए व्यवहार का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। मतलब अनेक जगह क्या देखते हैं अपन, अभी लिखना नहीं है, कि शारीरिक स्वास्थ्य की तो प्राप्ति हो रही है। अनेक लोग जो योग को अपना रहे हैं वो उसके शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति तो उसको हो रही है, लेकिन चारित्रिक स्वास्थ्य तो उसको प्राप्त नहीं हो रहा है। और चारित्रिक स्वास्थ्य प्राप्त हुए बिना योग अधूरा है। जैसे योग में प्रत्याहार की बात की गई, लिख लो आप, प्रत्याहार द्वारा संयमित जीवन शैली को प्राप्त किया जा सकता है। संयमित जीवन शैली को प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्याहार द्वारा जीवन को संयमित मतलब संयमित जीवन शैली को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। धारणा ध्यान समाधि का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना है। धारणा ध्यान समाधि का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना है। आसन प्राणायाम के द्वारा सर धारणा ध्यान शारीरिक समाधि द्वारा मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना है। अपने आसन और प्राणायाम के द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना है। आसन और प्राणायाम के द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना है। धारणा द्वारा चित्त के बिखराव के टकराव को रोकना है। चित्त का बिखराव टकराव रोकना धारणा के द्वारा। चित्त का बिखराव टकराव रोकना है। अपने नियम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना ध्यान का उद्देश्य है। अपने नियम लक्ष्य पर
मुझे ही सुनाई नहीं आ रहा है कि किसी को भी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, सुनाई नहीं आ रहा नहीं है। आ रहा है। ठीक ठीक नहीं आ ठीक, मुझे लगा सर ने मुझे म्यूट किया है तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। चलिए, आ रही आवाज आ रही है? आगे चलते हैं। शीतल जी, एक बार अपना जूम ऐप जो है उसको अपडेट कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि उस कारण से आपको समस्या आ रही है। सर अपने नियम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना के बाद क्या बोला आपने? करना ध्यान का उद्देश्य है और समाधि ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था है। समाधि ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था है जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। समाधि ध्यान की उच्चतम अवस्था है जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। समाधि का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। सर लास्ट लाइन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, समाधि का। समाधि का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, जो मनुष्य का परम लक्ष्य है। मोक्ष क्या है? मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। आगे लिखिए। महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र में, महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र में वर्णित क्रिया योग पर दृष्टि करें तो, महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र में वर्णित क्रिया योग पर दृष्टि करें तो क्रिया योग का उद्देश्य कर्म योग, भक्ति योग तथा ज्ञान योग की प्राप्ति है। क्रिया योग का उद्देश्य कर्म योग, भक्ति योग तथा ज्ञान योग की प्राप्ति है। ठीक है, था योग का उद्देश्य जो आपने। तो अभी आपको समझना है कि योग का जो असली उद्देश्य है वो मोक्ष की प्राप्ति करना है। जैसे योग का उद्देश्य कई लोगों के जीवन में क्या हो गया, शारीरिक बीमारियों को दूर करना, है ना। कई लोग सोचते हैं कि हम अच्छे फिट दिखें, इसके लिए योग करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मानसिक शांति मिले, इसके लिए योग करते हैं। पर ये सब तो गौण है। योग का जो परम लक्ष्य है, यदि आपसे कोई पूछता है कि आपका योग करने का उद्देश्य क्या है, तो आपको बोलना है कि योग के परम लक्ष्य को प्राप्त करना, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष की प्राप्ति ही आपका परम लक्ष्य होना चाहिए। वो मोक्ष की प्राप्ति तक जाने के लिए साधन क्या बताएं? अष्टांग योग में समाधि वाला जो पार्ट आ गया, आखिरी वाला, वो मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उद्देश्य आपने अभी लिख लिया। आगे चलते हैं।
अगला जो पॉइंट है वो है योग का महत्व। का महत्व अगला शीर्षक है आपका। क्या सर, योग का क्या? महत्व, 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 इम्पोर्टेंस। तो ऋषि मुनि हमें योग जो प्रदान करके गए हैं, उससे मानव जाति का उद्धार संभव है। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, सुन लो कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं उनके द्वारा प्रदत्त हमको साधन विज्ञान है योग, और इसके द्वारा मानव जाति का कल्याण संभव है। क्योंकि योग द्वारा हम आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है, मस्तिष्क का शारीरिक नियंत्रण हो जाता है, व्यक्तित्व को सुसंस्कृत बनाया जा सकता है, और योग विद्या द्वारा ही संभव है जो अन्य किसी विद्या द्वारा संभव नहीं। तो योग विद्या मानव धर्म से, जो मानव धर्म है, मानव जाति है, उसके उद्धार के लिए है। और योग क्या है, आपको दिव्यता की तरफ लेके जाता है। तो याज्ञवल्क्य, अब लिख लो, याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है। योग का महत्व अपन, अब जैसे सामान्य जो महत्व की बातें हैं वो तो आप सबको पता ही है, लेकिन हम अभी शास्त्रार्थ बातें कर रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है, जिस साधना द्वारा, जिस साधना द्वारा आत्मदर्शन, ब्रह्म साक्षात्कार होता है, जिस साधना द्वारा आत्मदर्शन और ब्रह्म साक्षात्कार होता है, वह योग शास्त्र है। योग करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यह बात आपको जान लेना जरूरी है। योग के महत्व में हम लिख रहे हैं। आगे आता है जो अगला, उसमें बोला गया है कि यह अभ्यास दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, तभी यह साधना सिद्ध होती है। यह अभ्यास दीर्घ काल तक निरंतर करना चाहिए, तभी यह साधना सिद्ध होती है। देख लो आप, मैं आपको बोलता हूं कि आप रोज क्लास में जुड़ो, उसको हिंदी में बोलते हैं निरंतर। तो निरंतर क्लास में जुड़ना, निरंतर योग साधना करना। तो निरंतर अभ्यास जब दीर्घ काल तक करते हैं, निरंतर सत्कार पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, तो उससे योग साधना सिद्ध होती है। योग साधना की सिद्धि के लिए उत्साह और अटूट साधना बहुत आवश्यक है। योग साधना की सिद्धि के लिए उत्साह और अटूट साधना बहुत आवश्यक है। और उत्साह और अटूट साधना की आवश्यकता होती है। योग गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। योग गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तभी योग साधना में प्रगति होती है। योग गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तभी योग साधना में प्रगति होती है। सर एक बार और रिपीट कर दें। कहां से? मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।
योग गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तभी योग साधना में प्रगति होती है। तो योग साधना के धीरे धीरे लुप्त हो गई थी और ऋषि मुनि इसका उपयोग करते थे, तो पूरे जीवन स्वस्थ रहते थे। फिर बाद में धीरे धीरे योग साधना लुप्त हो गई और फिर वापस से जब मनुष्य संकट में फंसा तो फिर से उसको योग की याद आई और फिर ये जो रोग हो रहे हैं, जितने भी तनाव हो रहे हैं, उन सब से मुक्ति के लिए योग साधना पुनः अभी वर्तमान में परिलक्षित हुई। ठीक है, तो उसके आपको जो मैंने शास्त्रों में वर्णित महत्व है उसके बारे में बताया अभी। आगे लिखना। योग विद्या के द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य के साथ साथ मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। योग के द्वारा संपूर्ण संपूर्ण स्वास्थ्य के साथ साथ मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। मनुष्य दीर्घायु, दिव्य जीवन, अलौकिक विभूतियां प्राप्त कर सकता है। मनुष्य अटूट स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन, दिव्य जीवन, अलौकिक विभूतियां, मोक्ष आदि सभी प्राप्त कर सकता है। सर मनुष्य अटूट स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन, दीर्घायु जीवन, दिव्य जीवन, अलौकिक विभूतियां और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। शारीरिक महत्व, शारीरिक महत्व करके डैश लगा लीजिए। तो यहां से लेकर मैं आपको अगला होमवर्क दूंगा, उसमें आपको क्या क्या लिख लेना है। उसमें आपको लिखना है शारीरिक महत्व, तो पूरा शारीरिक महत्व आ जाएगा। फिर आपको लिखना है मानसिक महत्व, ऊपर लिख लो, जो हेडर होता है आपके नोटबुक का उसमें लिख लो। आपको होमवर्क में क्या क्या करना है, शारीरिक महत्व लिखना है, मानसिक महत्व लिखना है, आध्यात्मिक महत्व लिखना है। कहाँ से लिखना वो मैं दे दूंगा आपको, पेजेस डाल दूंगा, उसमें से लिख लीजिएगा। फिर आपको सामाजिक महत्व लिखना है, फिर आपको आर्थिक महत्व लिखना है, फिर आपको नैतिक महत्व लिखना है, चारित्रिक महत्व लिखना है। चूंकि कल रविवार है, चूंकि कल ये लिखना नहीं है ना, चूंकि कल रविवार है तो आप लोग ये सभी आराम से लिख पाएंगे। ये एक मतलब आर्थिक के मैं बाद आपको देखो, आपको लिखना क्या आर्थिक क्या है। और शारीरिक महत्व लिखना शारीरिक है, में तो जो मानसिक भी आपने मानसिक महत्व, मानसिक महत्व के बाद आध्यात्मिक महत्व, पारिवारिक महत्व, सामाजिक महत्व, आर्थिक महत्व, नैतिक महत्व, चारित्रिक महत्व, इतना कुछ लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 पेज हैं ये मेरे पास जो सर टाइप। आध्यात्मिक के बाद वाला क्या था? आध्यात्मिक के बाद वाला क्या था, से कलाकार लोग हैं ना, मेरे पास 3 बार बोल दिया तो भी अरे नहीं सर लिखते।
नीचे का लिखने लग गए नैतिक, तब तक वो छूट गया। आध्यात्मिक महत्व, पारिवारिक महत्व, ठीक ठीक हो गया सर, पारिवारिक छूट गया था। सामाजिक महत्व, आर्थिक महत्व, नैतिक महत्व। ठीक है, तो ऐसे करके 5 पेज ये हैं जो आपको होमवर्क में, यदि आप लिख लोगे तो देखो मुझे लिखाना नहीं पड़ेगा, समझा जरूर दूंगा मैं बाद में फिर। और ये में कॉपी है तो उसका आपको जो मैंने पूरा टाइप करा हुआ है दूंगा, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा है कि जब इसको आप नोट करेंगे तो ये और कल का जिनका छूट गया तो दोनों आपके पास में काफी बड़ा काम हो गया कि करीब करीब 5 पेज वो होंगे और करीब करीब 7 से 8 पेज ये हो जाएंगे। जैसे 12 से 13 पेज आपके हो जाएंगे। यदि आप 12 से 13 ये पेज लिख लेते हैं कल तक, तो ये मान के चलो कि अपने 5-6 दिन के क्लास के बराबर का समय अपन कवर कर लेंगे। यदि आपने ऐसा कर लिया, मैं अभी हाल डाल दूंगा ग्रुप पे, अभी हाल क्लास एंड करते ही मैं डाल दूंगा। तो अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आप ये मान के चलो कि हम 5 से 6 दिन एक्स्ट्रा कवर कर लेंगे। क्योंकि ये लिखाने में मुझे 5-6 पेज में बता रहा हूँ, ये लिखाने में कम से कम 5-6 दिन से भी ज्यादा लग सकता है। तो पूरा हमारा एक सप्ताह चला जाता है। तो अगर वो लिख लेंगे आप, तो सोमा जी ने सही बोला था, अगर वो लिख लेंगे आप तो फिर हमको बहुत सहूलियत हो जाएगी, केवल हमको समझा के आगे बढ़ना रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सब ऐसा लिख लें। कल रविवार का दिन भी है तो उसको छुट्टी ना मानते हुए उसमें लिखने का काम कर लेना। वो भी मैंने दिया आपको, योग दर्शन वाला पार्ट भी दिया था, उसको भी लिख लेना। और ये भी भेज रहा हूँ, इसको भी लिख लेना। निश्चित मानिए कि अगर आप लिख लोगे तो अपने ग्रुप में उसका पीडीएफ डालना या उसका फोटो खींच के डाल देना, जिस आपसे संभव हो। जब आप 10 लोग उसमें ऐसा कर देंगे तो ही सोमवार को क्लास कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा मेरे को फिर रोक के लिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी से उम्मीद है सर सब ऐसा मंडे कर तक लेंगे, का समय क्योंकि काफी दीजिए टाइम है, सर। कल कल, छुट्टी। हाँ सर, कल हाँ हाँ, मैं कल बाहर जा रही हूँ। अपन तो मैं छुट्टी सुबह से जा रही हूँ 8 बजे सोमवार से, को। तो मुझे रात के 10-12 बज जाएंगे। मैं घर पे ही नहीं हूँ कल। देखो आपके पास कल का भी पूरा दिन है, तो और मंडे अभी भी रात में भी आपको। पक्का। जी और सोमवार की रात अपन जुड़ेंगे 8 बजे, तो एक तरह से जी। आपके पास 2 दिन है, हम्म 48 घंटे आपके पास। सर तो उसमें हमारे से पास जैसा भी समय निकाल के आप रहता है कर लें। रविवार का, बस एक ही दिन रहता है, उसमें कितने काम रहते हैं। हाँ सही बात है। तो कोई देखो अपना अगर वो लिखने जाएंगे तो वो 7 दिन लगेंगे, उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करेंगे। कोई बात नहीं है, लेकिन सर कितना काम है, एक ही दिन रहता है सर। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ। मैं पर आपकी मेहनत से अपन बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसा भी ठीक सर, आपको समय मिले दूसरा करेंगे लिख लीजिएगा। पूरी अभी, ये वाला तो आज ही लिख के भेज दूंगी। गलती से भी यूं मत सोचना, वो भले आज लिख लो कल लिख लो, पर गलती से भी यूं मत सोचना कि हम इसकी फोटोकॉपी करा लेंगे या दूसरे लिखेंगे तो उसका प्रिंट निकला लेंगे। वो इसलिए मत सोचना, क्योंकि आप जब लिखते हो ना तो आपकी कई इंद्रियां काम करती है। लिखोगे तो मन में बोलोगे तो रिपीट होगा, लिखोगे तो मस्तिष्क उसको देखने में लगेगा, तो नेत्र भी काम कर रहे हैं। सुन भी रहे हो आप, क्योंकि आप बोल रहे हो तो मन में उच्चारण भी चल रहा है एक तरह का, और आपकी आंखें भी उस पे और हाथ भी लिख रहे हैं। तो एक तरह से आपका पूरा फोकस हो जाता है। इसलिए स्कूलों में जो में भी लिखाया जाता था, तो यदि आप लिखते हैं तो ये इतने तरह की इंद्रियां एक साथ काम करते हैं तो आपको याद हो जाता है। तो अगर आप उसको सोचोगे मैं प्रिंटर निकाल लूंगा बाद में, ऐसा कर लूंगा बाद में, तो वो बहुत बाद में करके बहुत इकट्ठा हो जाता है और तनाव का बड़ा कारण होता है। तो उसको यदि अपने राइटिंग में लिख लेंगे, वो भले कितना भी तेज लिखा हो आपने उसका, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राइटिंग बहुत सुंदर होना चाहिए, वो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, जहाँ के बहुत लिखेंगे, मैं ऐसा लिख लें जिसको मैं अभी आपको भेज रहा हूँ ग्रुप पे, आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। फिर हम सोमवार को जुड़ते हैं। बहुत धन्यवाद सभी को, हरिओम। हरिओम सर। हरिओम हरिओम सर, सर। थैंक यू। जी हरिओम जी। हरिओम सर, जी हरिओम। हरिओम जी। प्रणाम सर, हरिओम। हरिओम जी। जी प्रणाम जी, हरिओम जी।